जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक बनेंगे नियमित शिक्षक। जी हाँ, 7th पे में मिलेगा 9300 ग्रेड पे। जी हाँ साथियों, नियमित नियोजित शिक्षक को कहीं ना कहीं जो इन सारी चर्चाएं हैं पैराफाती नियमित शिक्षकों के समान सभी को लाभ मिलेगा। सचिवालय से ये खबर फाइनल हुई है साथियों, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे शिक्षा विभाग की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलती है। आप सभी भी इस बात को समझते हैं और जानते हैं। साथियों, ये मामला पूरे बिहार के शिक्षकों के बीच पहले से ही व्यापक रूप से ज्ञात है कि लगभग 1 वर्ष बीतने को है, लेकिन अब तक शिक्षकों को उनका वास्तविक और पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। इसीलिए इसे भी अभी असफलता की श्रेणी में रखा जा सकता है। साथियों, सरकार के गठन के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय की ओर से 14 तारीख को एचआरएमएस डिपार्टमेंट को एक औपचारिक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षकों से जुड़े लंबित मामले को आगे बढ़ाना था। ये पत्र 14 जनवरी को जारी किया गया था। प्रारंभिक स्तर पर यह तथ्य सामने आया कि उक्त पत्र के आवश्यक संलग्न नहीं थे। जो संलग्न है वो संलग्न नहीं थे, कहने का अर्थ है जिसके कारण विभागीय प्रक्रिया तकनीकी रूप से आगे नहीं बढ़ सकी। और एचआर डिपार्टमेंट की ओर से साथियों यह स्पष्ट किया गया कि जब तक पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न उपलब्ध नहीं होंगे तब तक सिस्टम में किसी प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी। ये बात तब कही गई थी, लेकिन इसके पश्चात विभाग ने संबंधित अधिकारियों, तकनीकी शाखा और आईटी से जुड़े पदाधिकारियों के लिए पैराफाती माध्यमिक से आवश्यक काम कागजात की पूर्ति कराने का काम किया था। इसके साथ साथ विभागीय माध्यम से बता दें कि सभी जरूरी पत्र, अनुमोदन और संलग्न एचआर डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराए गए ताकि प्रक्रिया में कोई तकनीकी बाधा ना रहे। और दस्तावेज उपलब्ध हो जाने के बावजूद भी लगभग 1 सप्ताह अपेक्षित प्रगति नहीं दिखी, जिसको लेकर शिक्षकों के बीच स्वाभाविक रूप से चिंता की स्थिति बनी रही। साथियों, इस दौरान विभागीय स्तर पर स्थिति को दोबारा समीक्षा की गई है और यह समझने का प्रयास किया गया कि प्रक्रिया में देरी किन कारणों से हो रही है। साथियों, संबंधित विभागों को यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि यदि इस प्रक्रिया में किसी उच्च स्तर जैसे वित्तीय विभाग, शिक्षा विभाग या किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी की आवश्यकता है तो उसे स्पष्ट किया जाए। और विभागीय स्तर से जानकारी दी गई और अब सभी दस्तावेज, पत्राचार संलग्न पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुके हैं। इसी के साथ साथ साथियों यह भी बताया गया कि विभागीय और तकनीकी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी गई हैं, लेकिन नियमावली, सिस्टम अपडेट और प्रशासनिक अनुमोदन के कारण इसमें कुछ समय लग रहा है। साथियों, विभाग की ओर से यह संकेत दिया गया कि इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगभग 1 सप्ताह का समय लग सकता है। यानी जो प्रक्रिया है इसे पूर्ण करने में लगभग 1 सप्ताह का समय लग सकता है। यह भी बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय विभाग से परामर्श लिया जा सकता है। हालांकि कई प्रक्रियाएं एचआरएमएस डिपार्टमेंट स्तर से ही पूरी की जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में जो तिथि 8 है, इस 8 को विभाग द्वारा बताया गया था कि समय सीमा के अनुसार यह अपेक्षा की जा रही है कि 18 से 20 तारीख के बीच में यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। यानी 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लक्ष्य यह तय किया गया है कि दिसंबर माह के वेतन के साथ ही साथ पूरे बिहार के 5 लाख शिक्षकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। जी हाँ, इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये दिसंबर महीने के साथ साथ यहाँ पे बात कही गई है। और इस दायरे में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक सभी इसमें शामिल हैं। साथियों, बताते चलें कि 58% की दर से महंगाई भत्ता और नए दर से हाउस रेंट का भुगतान सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यह प्रयास है कि दिसंबर के वेतन के साथ साथ लंबित और बाधित राशि का भुगतान भी साथ शुरू हो जाएगा। और यह भी स्पष्ट किया गया 1 सप्ताह के बाद पुनः पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और प्रगति का आकलन किया जाएगा। साथियों, यह विषय प्राथमिकता सूची में शामिल है और इसे अनिश्चितता काल तक लंबित नहीं छोड़ा जाएगा। देरी के कारण
देरी के कारणों की पहचान कर ली गई है और उनके समाधान की दिशा में विभागीय कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर इस विषय को उच्च स्तर तक ले जाने का भी विकल्प खुला रखा गया है। साथियों, शिक्षकों को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि यह मामला गंभीरता से लिया जा रहा है और इसे केवल आश्वासन तक सीमित नहीं रखा जाएगा। यह पूरा मामला है वो प्यारे साथियों कहीं ना कहीं साथ में लिया गया है। पूर्व में भी शिक्षकों के जो प्यारे साथियों वेतन था, एरियर था और अन्य अधिकारियों से जुड़े मामले थे, वो सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उनके प्रोन्नति संबंधित प्रक्रिया भी समांतर रूप से आगे बढ़ रही है और इसे अलग से लंबित नहीं रखा गया है। प्रोन्नति के लिए विस्तृत और स्पष्ट एसओपी तैयार की जा रही है जिससे किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना रहे। साथियों, सेवानिवृत्तता से संबंधित लाभ भी सभी पात्र शिक्षकों को प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ शिक्षकों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही साथियों भरोसा रखें। साथ ही साथ मैं आगे बात करूंगा कि जो आगे यहाँ पे कहीं ना कहीं मन में विचार चल रहा है कि दूर दराज क्षेत्रों में पदस्थापित शिक्षक हैं उनको नज़दीक में पदस्थापन देने की विषय पर गंभीरता से विचार चल रहा है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर शिक्षकों की जो मांग है वो प्यारे साथियों मांग विभाग के संज्ञान में है। जो सभी मांगे हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर, आगे आपको बता दें सरकार ने स्पष्ट किया है यह लक्ष्य है कि किसी भी शिक्षक को अनावश्यक रूप से दूर स्थानों पर ना रखा जाएगा। आउट और इनसे जुड़ी समस्याएं इसीलिए ही उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि कुछ स्थानों पर आने वाले शिक्षक तो आते हैं लेकिन जाने वाले शिक्षक समय पर स्थानांतरित नहीं हो सके। इस स्थिति में संबंधित विद्यालय या प्रखंड में रिक्ति का सृजन नहीं हो पाया है। इस पूरे विषय को जिला स्तर से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जा रही है। साथियों, जिन शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो सका है उसके पीछे की कार्ड रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। साथियों, एरियर भुगतान को लेकर विभागीय स्पष्ट निर्देश है कि हालांकि भुगतान सुनिश्चित किया गया है, शिक्षकों से अपील की जा रही है वे किसी को भी किसी प्रकार की राशि न दें। वेतन और एरियर शिक्षकों की कड़ी मेहनत और प्यारे साथियों अधिकार से जुड़ा हुआ है। भुगतान करना विभाग की जिम्मेदारी और संवैधानिक दायित्व है। जहां भी लापरवाही अनावश्यक देरी पाई जाएगी वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वेतन विसंगत से जुड़े मामलों पर विभागीय स्तर पर गहन विचार किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत और स्पष्ट रूप से पत्र जारी होने की संभावना बनी हुई है। सभी शिक्षकों से अपेक्षा की जा रही है कि वे धैर्य बनाए रखें, संगठित रहें और सकारात्मक वातावरण बने। पठन पाठन की गुणवत्ता बनाए रखना शिक्षकों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी शिक्षकों को जायज मांगों को चरणबद्ध तरीके से सुना जा रहा है। विभाग इन पर समीक्षा कर रहा है। जिला स्तर पर जो कमेटी बनी है वो शिक्षकों की शिकायतों के लिए ही बनी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।